Okay, students, today is day number 5 of the chapter of coordinate geometry in class 10 batch. Day number 5, question number 24. Find the ratio in which P divides the join of half comma 3/2 and 2 comma -5. बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग को अब तक रेशियो दिया रहता था, विष्णुप्रिया ध्यान से सुनिए, रेशियो दिया रहता था और आप करते थे इधर वाला उधर और उधर वाला इधर, पर अब रेशियो ही फाइंड करना है। रेशियो दिया रहता था अब तक और अब बीच का पॉइंट निकालते थे, इधर वाला उधर और उधर वाला इधर, पर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। P दिया हुआ है 3/4, 5/12 और ये रेशियो नहीं दिया हुआ है। क्या अंतर है जी गुप्ता, समझ में आया? क्या नया बात है इस प्रश्न में? हाँ सर समझ गए। क्या क्या बोलो? हाँ वही, क्या वही, रेशियो मिसिंग है, बीच का पॉइंट दे दिया। और अब तक ऐसे क्या होता था? अरे सर बीच का दे देता था, नहीं जी बीच का नहीं देता था, रेशियो दे देता था। इस बार उल्टा है, रेशियो मिसिंग, बीच का पॉइंट गिवन। ठीक, अब एक बात हम यहाँ पे पूछ रहे थे बार बार विष्णुप्रिया से, ये गया उधर 2 के पास क्यों गया? तो अगर आप P का x निकाल रहे हैं तो m उधर गया 2 के पास, x के पास, और ये गया इधर हाफ के पास क्यों गया विष्णुप्रिया? तो बोलते थे सर आप P का x निकाल रहे हैं तो x के पास लीजिएगा ना, बस वही कंसेप्ट लगाना है। P का x इज इक्वल टू m गया उधर, ऐसे तीर बना लो, कोई शर्म की बात नहीं है। बनाओ जी छोटू, छोटू वही छोटू बनाओ, ठीक है। चलो m गया उधर किसके पास? 2 के पास, और ये गया किसके पास? हाफ के पास। बाई सम ऑफ रेशियो होता था mx2 plus nx1 by n plus n। The only new thing वरीधा जैन is that p का x इस बार इधर पे गिवन है। गेटिंग? p का x इस बार गिवन है, यही नया चीज है स्टूडेंट्स। m n मिसिंग है तो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, क्या दिक्कत है? इधर का गिवन है, हाँ ठीक है, इधर का गिवन है, उधर का मिसिंग है तो इधर का गिवन है, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं? पहले क्या होता था, ये नहीं देता था तो उधर सब कुछ देता था। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3m plus 3n इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 8m plus 4 into हाफ मतलब 2n। m को घटा दो, m के पास गया और n के पास गया ना। स्वरूपा सिंह टेल मी, हमारा मकसद रेशियो निकालना है ना, मतलब दिस इज टू दिस कि दिस इज टू पूरा। क्या मजाक कर रहे सर, पिछला जब भी क्लास हुआ था 2 दिन पहले पूरा को तो आप मना करते थे, तो फिर आज पूरा आप क्यों पूछ रहे हैं हम लोग से? कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोग को सर आप। दिस इज टू दिस चाहिए, मतलब m/n चाहिए कि m/ पूरा चाहिए? क्या चाहिए बोलो? m/n चाहिए, तो जस्ट फाइंड आउट m/n। ठीक, दादा तुम ही बोलो m/n क्यों निकाले हैं? अरे सर सिंपल सा तो बात है, दिस इज टू दिस चाहिए, दिस इज टू पूरा थोड़ी चाहिए, तो दिस बोले तो m, इज टू दिस बोले तो n, m/n चाहिए, m/n निकाल लिया आपने, 1:5। अब हम आप लोगों को मेथड 2 में दूसरे वाले तरीके से भी करके दिखला देते हैं। चलो लिखो मेथड 2, p का y इज इक्वल टू, अगर कोई बच्चा हाफ को उधर ले गया -5 के पास, m को उधर ले गया -5 के पास और n को इधर ले गया 3/2 के पास, 3/2 n बाई m प्लस n। तो विष्णुप्रिया हो सकता है आपको थोड़ा खखोर रहे हो, पर हम आपसे फिर से वही सवाल पूछेंगे, m को उधर -5 के पास क्यों ले गए? छी बाबा सर आप ही ना बोल रहे p का y से बनाने का मन कर रहा है आपको, तो बनाइए, ऐसे तो आंसर आ चुका है, खर्चा करने का मन कर रहा है तो करिए। m गया उधर y के पास तो n गया इधर, इधर क्रॉस करते थे ना, तो n गया किसके पास? 3/2 के पास, बाई m प्लस n। p का y बोलो कितना आया? 5/12। क्या लगता है शिवम, वी विल गेट द सेम आंसर, यस और नो? यस सर, हमको स्टैटिस्टिक्स याद आ रहा है क्लास 9 का, एक ही सवाल को अब 3 मेथड से करवाते थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, और उस समय भी आप ठकोरते थे कि आंसर सेम क्यों आ रहा है। तो अरे भैया सवाल वही है, मेथड अलग अलग है। इसमें कौन सा चीज को इन्वॉल्व करके आप रेशियो निकाले? p का x को इन्वॉल्व करके निकाले, और इसमें किस चीज को इन्वॉल्व करके रेशियो निकाल रहे हो स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी। p का y को। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिख लो, मेथड 2 भी कॉपी करो। 5m plus 5n इज इक्वल टू 12 उधर गया तो -60m, -60m और 12 उधर गया तो कट गया ना 18n, 18n। ठीक, m एक तरफ 65m, ठीक है आंसर नहीं आएगा लग रहा है, और ये उधर गया 13, अच्छा आ जाएगा 13 13 13
तेरा 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 सुरूर. So what are you getting? 1:5, same ratio, isn't it? Got it? फाइनल समरी मेरे को शिवम तुम बताओ कि हम लोग आने वाले दिनों में p का x से बनाकर रेशियो निकालेंगे कि p का y से बना के. अरे सर वो देख लेंगे ना. क्या देखना है अभी, क्लियर करना. अरे सर इस बार तो दोनों दिया था तो किसी से बनाइए, बाकी क्वेश्चन में देख लेंगे कि क्या दिया है. ठीक है, शिवम सिंह ने एकदम सही कहा कि क्वेश्चन में देख लेंगे. इस बार तो चलो दोनों ही से बन गया, p का x से भी रेशियो लाने में सफल होगा, p का y से भी रेशियो लाने में सफल हो गए. पर इन्होंने सही कहा कि वो तो सवाल देखकर पता चलेगा. मान लो इधर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है तो इसी से ना बनेगा p का y से, और सिर्फ ये दिया है, इधर कुछ नहीं दिया तो इससे बनेगा p का x से. सो डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज दिया है. वैसे फॉर दिस क्वेश्चन वी आर लकी कि कोई से भी बनाए बन गया. क्यों बन गया जी कोई से भी? क्योंकि p का x भी दिया हुआ था. सोढ़ानी बोलो दोनों से क्यों बन गया? प्रणाम तथास्तु. चलो बोलो, p का x से भी बन गया, p का y से भी बन गया. ऐसा क्यों? क्योंकि p का x भी गिवन था, p का y भी गिवन था. ओके, फाइनली समराइज कीजिए विष्णु प्रिया, इस क्वेश्चन में नया क्या था? जस्ट समराइज मी व्हाट वाज न्यू इन दिस क्वेश्चन. जी बस सर, इसमें क्या था ना कि जैसे अब तक रेशियो दिया रहता था, बीच का पॉइंट निकालते थे. इस बार बीच का दे दिया, रेशियो मिसिंग था, तो वही इधर वाला उधर की और उधर वाला इधर बाई सम ऑफ रेशियो m बाई m प्लस n की है. लेकिन करते समय थोड़ा सा इस बार तो बन गया, अगली बार से ध्यान रखना होगा कि प्रश्न को p का x से बनाए कि प्रश्न को p का y से बनाए. तो शिवम सिंह ने जैसा कि कहा है कि अरे सर वो तो क्वेश्चन देखकर पता चलेगा कि किससे बनाएंगे, वो तो क्वेश्चन देखकर पता चलेगा. गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, अब आ जाओ 25 नंबर सवाल. इन वॉट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, इन वॉट रेशियो, क्या सुनाई दिया? इन वॉट रेशियो, रेशियो फाइंड करना. क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है. इन वॉट रेशियो, सो लेट द रेशियो बी m:n. लेट द रेशियो बी m:n. इन वॉट रेशियो डज x axis divides the join of -4, -6 and -1, 7. बहुत ध्यान से सुनना. आदेश 4 बातें बोलेंगे. साइड में आओ 4 बातें. If you are on the x axis then its y coordinate is 0. पहली बात है. If you are on the y axis then its x coordinate is 0. दो बातें. तीसरी बात, if a line is parallel to the x axis then its equation is, if a line is parallel to the x axis then its equation is y बराबर something कुछ भी हो सकता है. 5 लिख दिए जोश में, 1 लिखते हैं. चलो, तीसरी बातें हो गई. और चौथी बात है, if a line is parallel to the y axis then its equation is x बराबर something. हो गई 4 बातें हो गई. बोल रहा है फाइंड द रेशियो, वो रेशियो पता करे इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स, मतलब इसको कोई डिवाइड कर रहा है, वो एक्स एक्सिस है. कैन यू सी दिस एक्स एक्सिस? कैन यू सी दिस एक्स एक्सिस? तो बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड. कौन से रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा इन दोनों रेखाओं को? बहुत ध्यान से सुनना, सब कुछ मिटा दीजिए, जरूरत है बस वही लिख रहे हैं. पी क्यू, मान लो पी कहीं भी है, मान लो क्यू कहीं भी है, कौन डिवाइड किया इनको बताओ? 2 भागों में, दिस इज टू दिस में कौन डिवाइड किया? एक्स एक्सिस किया ना? नहीं सर हमको ये पसंद नहीं है. अच्छा ठीक है, चलो 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 दूसरा दे देते हैं. मान लो इधर P है, इधर Q है, ठीक है. PQ को कौन डिवाइड कर रहा है बताओ? कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस कर रहा है. नहीं सर हमको ये भी पसंद नहीं है. अच्छा ठीक है, लो यहां और यहां, ठीक. कौन डिवाइड कर रहा है PQ को बताओ? एक्स एक्सिस कर रहा है. इधर थोड़ा गंदा लग रहा है जी, उधर ही ठीक था. चलो उधर कर देते हैं. कौन डिवाइड कर रहा है PQ को बताओ? कम ऑन टेल मी PQ को कौन डिवाइड कर रहा है? कम ऑन टेल मी कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस कर रहा है. तो एक्स एक्सिस कर रहा है, कहां पे कर रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन जहां पे भी कर रहा है उसका y में तो 0 होगा ना, ठीक. और जो बच्चों को उतना नहीं समझना है सीधे बोलेगा अरे सर समझ गए, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है मतलब उसका y में 0 होगा. एक्स में क्या होगा नहीं पता, पर उसका y में 0 होगा. गेटिंग स्टूडेंट्स? ये छवि अगर आपको यहाँ लगता है कि हम भूल जाएंगे तो ये साइड वाली छवि बना ले बगल में. इतना बार जो हम बोले PQ ऐसे है, या मान लो PQ
ऐसे है, कैसे भी है, कौन डिवाइड कर रहा है, कौन, दिस इज टू दिस में इसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस कर रहा है डिवाइड। तो एक्स एक्सिस जहां पे भी डिवाइड करेगा वहां पे तो वाई शून्य होगा ना, हमको इधर वाला पसंद नहीं है, उधर हम बना के समझा रहे हैं, ठीक। तो पी क्यू को दिस इज टू दिस में कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, तो उसका वाई में शून्य होगा ना, गेटिंग ना, एक्स एक्सिस डिवाइड करे तो उसका वाई में शून्य होगा। चलो ड्रॉ दिस फोटो। चलो सुडानी एक बार समराइज करो इस क्वेश्चन में क्या खासियत तुमको दिख रहा है। सर क्वेश्चन का खासियत ये है कि पी का वाई से ही बना पाइएगा आप। जैसे पिछला क्वेश्चन को आप मेथड 1 मेथड 2 से बना दिए थे, ये क्वेश्चन मेथड 1 मेथड 2 नहीं बनेगा सर, ऐसा। हाँ सर, नहीं मतलब तुम इतना तेज कैसे हो गए, नहीं तुमको कैसे समझ में आया। ऐसे इसमें तेज का क्या बात है सर, पी का एक्स से कैसे बनाइएगा, पी का एक्स इज नॉट गिवन, लेकिन पी का वाई इज गिवन, 0 0 0, यस 0 दैट इज गिवन, इजंट इट, पी का वाई इज गिवन 0। चलो छोटू तुम समराइज करो इस क्वेश्चन का क्या खास बात है, ये सुडानी क्या बोल रहा है। सर सुडानी ना बोल रहे हैं ना कि टेस्ट कर लीजिएगा आप हम लोग का, हैं ऐसा बोल रहा है सुडानी। हाँ सर सुडानी बोल रहा था, हमको बोल रहा था पूछो ना सर से पूछो ना टेस्ट कर लीजिएगा। अरे लेने वाले थे मंडे को, पढ़ाने लगे, फिर 2 दिन तो छुट्टी थी, तुम लोग को बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हो ना बैकलॉग क्लियर, और दिन में मेरा मैसेजेस मिल रहा है ना। हाँ समराइज करो सुडानी क्या बोला। सर सुडानी बोला ना टेस्ट कर लीजिए, अरे वो हम सुन लिए, टेस्ट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में बोलो। सर सुडानी बोल रहा है कि इसका एक्स से नहीं बनेगा, इसका वाई से ही बनेगा। सुडानी का कहना है कि पिछला क्वेश्चन को तो आप मेथड 1 मेथड 2 दोनों से बना दिए थे, मेथड 1 में पी का एक्स मतलब बीच वाला जो पॉइंट था उसका एक्स से बना दिए, या पी का वाई से भी बना दिए, पर ये प्रश्न पी का वाई से ही बनेगा क्योंकि पी का वाई का ही न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। चलो पी बोलने का आदत हो गया पी, पर ये ए का वाई इज इक्वल टू, चलो जी ऐसा तीर बना लो, कोई शर्म की बात नहीं है, कम ऑन डू इट, तो ये गया उधर तो 7m, और ये गया इधर -6n बाई m प्लस n हो गया, गेटिंग। अब बोलिए इधर पे क्या लिखेंगे सुडानी, शून्य लिखाया। अरे शून्य से डर लगता है साहब कि नहीं साहब, नंबर है ना, शून्य भी तो एक नंबर ही है। ये तो और आसान हो गया, पिछले बार भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, इस बार भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पर इस बार का क्रॉस मल्टीप्लाई फीलिंग आ गया वैसे वैसे टाइप का, नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप का एक तो फीलिंग आता है, क्या वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग आया बोलो, सीधे रेशियो निकल गया क्योंकि तो शून्य हो गया ना, ठीक। सो m बाई n लाने में सफल हो गए, m इज टू n मतलब m बाई n लाने में सफल हो गए, ठीक। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं इसको, वरिधा जान आप क्लियर कीजिए किस बात पे हम इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। सर वो फोटो में आप स्ट्रेस दे रहे हैं, यस। क्या स्ट्रेस दिए सर, p कहीं भी है और q कहीं भी है, पर उसको दिस इज टू दिस में बांट रहा है सर जी एक्स एक्सिस, तो जहां पे भी बांट रहा है, इधर बांटे इधर कहीं भी बांटे, उसका y में तो सर जी शून्य होगा। आप इस बात पे स्ट्रेस दिए हैं। और दूसरा इससे तात्पर्य ये निकलता है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, इसका नहीं पता है, पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, तो ऑब्वियसली ए का पी ना बोलते थे सर, पी बोलिए ना, पी का वाई से ही प्रश्न बनेगा, पी का एक्स से ही प्रश्न नहीं बनेगा। तो जो प्रश्न का मेन कंसेप्ट था वो साइड वाला फोटो में था। साइड वाला फोटो में क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, कि काट कौन रहा है गिवन लाइन को, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस जहां पे भी काटेगा उसका वाई में 0 होगा। वो 4 बातें आप बोलते थे ना सर, 4 बातें वही है। आगे सुनिए, ऑल्सो फाइंड दैट पॉइंट, ठीक है अब तो हो ही जाएगा ऑल्सो फाइंड दैट पॉइंट। अब तो लिखो सेकेंड पार्ट, लिखो सेकेंड पार्ट, 6:7 रेशियो दिया है, ऑल्सो फाइंड दैट पॉइंट, पॉइंट पता चल ही जाएगा अब तो। लगाओ सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, चलो ऑल्सो फाइंड दैट पॉइंट, ये गया उधर 6 × -1। विष्णुप्रिया -1 के पास क्यों गया 6? नहीं मतलब 6 उधर गया तो मतलब -1 के पास क्यों गया? नहीं मतलब जैसे लगता है कि मतलब -1 के पास क्यों गया? हाँ अरे सर एक्स निकाल रहे, काहे का कर रहे हैं 2 दिन से की बतवा को। और 7 किसके पास जाएगा विष्णुप्रिया? 7 -r के पास। नहीं मतलब -r के पास क्यों गया? नहीं तो -6 के पास भी तो जा सकता था। बैग सर चाट रहे हैं की बतवा को रोज। पी का एक्स फाइंड कर रहे थे, एक्स के पास ना जाएगा बाई सम ऑफ रेशियो, -28 -34/13। तो ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, सो द पॉइंट इज -34/13, 0 तो पता ही था,
तो आधा ही बात करना था। द पॉइंट इज -34/13, दैट इज द पॉइंट, -34/13, मेन चीज बार बार बोल रहे हैं, इसमें जो साइड में फोटो बनाए थे वही मेन चीज था। एक्स एक्सिस काट रहा है तो उसका y 0 होगा, और अगर y एक्सिस काटता तो उसका x 0 होता। चलो 26 नंबर सवाल है, इफ इतना कॉमा इतना डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब रेशियो गिवन है, तो मन में क्या छवि बन रही है? पीहू आप बोलिए, मौसी बोलिए ना, किसान पहले नहीं बनता है, हल्का रोटी बन जाएगा ना, मौसी ऐसा बोली। हाँ हाँ क्या बोली? और थोड़ी छोला भटूरा भी तुरंत नहीं बनता है, आलू भुजिया बनता है पहले, और आलू भुजिया जब बन जाए तो उसके बाद आलू दम बनता है उसी कढ़ाई में। छोला भटूरा बनने में आज प्लान करोगे तो कल बनेगा, ऐसा बोली। अच्छा ठीक है, चलिए इसमें आइए। फाइंड द नहीं क्या है, इफ इतना कॉमा इतना डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, इसका और इसका जॉइन को, इसका और इसका जॉइन को किस रेशियो में बांट रहा है? तो हमको रेशियो अच्छा नहीं दे दिया, 3:1 दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ छोटा a एंड छोटा b। इफ 9a-2 कॉमा -b divides the join of 3a + 1, -b and 8a + 5 in the ratio of 3:1, find छोटा a and छोटा b, find छोटा a and छोटा b। शिवम चलो इस बार फिर तुमसे ही पूछ रहे हैं, p का x से बनाए कि p का y से? तुम बोले थे ना उस बार, यार इस बार देख लेंगे ना जैसे भी होगा। बताओ किससे बनाए? सर दोनों से बनेगा। कैसे जी, इतना तुम तेज कैसे हो गए? मतलब क्या खा क्या रहे हो आजकल? हाँ, दूध में हॉर्लिक्स, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी, माइलो, लैक्टोजन, सेरेलैक घोल के सब एक साथ घोल लेते हो ना, और फिर 2 चम्मच बोनेटा छिड़क लेते हो ऊपर से, 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम। नहीं तुम कुछ तो खा रहे हो पक्का। नहीं इतना तेज तुम कैसे हो गए? चलो कुछ बोलो इस क्वेश्चन के बारे में। p का x मतलब जो बीच वाला पॉइंट है, p का x से बनाए कि p का y से बनाए? और सर दोनों से बनेगा, क्योंकि जब p का x से बनाइएगा ना तो you'll get a relation, और फिर सर p का y से बनाइएगा ना you'll get another relation, then you'll solve the two relations। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करो तुम लोग। p का x से शुरू करो, करो 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 करो, चलो चलो p का x से शुरू करो भाई, और देखो एक रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम ऑन स्टूडेंट्स कम ऑन, p का x शुरू करो रे भाई, p का x लिख कर शुरू करो और देखो रिलेशन आ रहा है। अगर रिलेशन आ रहा है तो फिर p का y से शुरू करना। You'll get two relations and you know how to solve two relations। चलो ये p ले लो ना, ये a है ये b है, मेरे को p बोलने का आदत हो गया हमेशा। p का x इक्वल टू ये गया उधर 8a के पास प्लस ये गया इधर 3a + 1 के पास बाई सम ऑफ रेशियो। p का x में क्या लिखोगे? 9a - 2, 24a + 3a + 1 बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करे रे बबुआ। हाँ कहाँ रिलेशन आएगा जी शिवम सिंह? तुम भी ना गजब करते हो। मतलब नहीं, मतलब कहाँ आया बताओ? नहीं अब बताओ तुम, अब बताना पड़ेगा। नहीं कहाँ रिलेशन आ रहा है? नहीं बताओ कहाँ रिलेशन आ रहा है? We are getting an answer or a relation. Come on, tell me. We are getting an answer or a relation. We are getting an answer. See. नहीं देखो। नहीं अब देखना पड़ेगा। तुम तो बोले थे 2 रिलेशन आएगा, कहाँ रिलेशन आया बोलो? अरे सर चलिए ना, इस तरह का क्वेश्चन में तो रिलेशन आता है तो आपको भी पता है, क्या तेजी झाड़ रहे हैं मतलब का है। चलिए p का y से बनाइए पक्का। हाँ तो नहीं बनाएगा तो कैसे छोटका भी निकलेगा? हाँ ज़्यादातर इस क्वेश्चन में रिलेशन आता था, फिर दूसरी बार सॉल्व करते तो रिलेशन आता। आप ही ने पढ़ाए थे लीनियर इक्वेशन, भूल गए? हाँ चलो जी p का y से शुरू करो। कम ऑन p का y, कम ऑन स्टूडेंट्स, p का y से शुरू करो। छोटा a लाने में सफल हो गए, p का x से काम किए और छोटा a आ गया। अब p का y से शुरू करो, p का y से शुरू करो। ये गया उधर 5 के पास और ये गया इधर -3 के पास बाई सम ऑफ रेशियो। p का y में क्या है रे भाई? -b। अरे भाई तो बड़ा मस्त टाइप का आ रहा है।
माइनस बी इज 12/4, माइनस बी इज 3। वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। कमाल हो गया। हम तो सोचे नहीं थे इतना सिंपल होगा। हम वही सोचे थे जो शिवम सिंह सोचा था कि वी विल गेट अ रिलेशन, और यहाँ पे भी वी विल गेट अ रिलेशन। फिर सॉल्व 1 and 2 आदेश कोई भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो मस्त हो गया भाई, वाह, मतलब मजा आ गया नहीं। तो आज का एक ही अच्छा क्वेश्चन किया हम लोग। 25 नंबर, फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका वाई में 0 होगा। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका वाई में 0 होगा, और अगर वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो उसका एक्स में 0 होगा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका वाई में 0 होगा, और वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका एक्स में 0 होगा। चलिए 27 नंबर को टिक लगाओ और लिखो पीला लाइट। 27 नंबर को टिक लगाओ, लिखो पीला लाइट। फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इतना एंड इतना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन whose equation is 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the join of this and this। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक, प्लीज पे अटेंशन। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस, हम नहीं लिखते थे ये p है ये q है, दिस इज टू दिस में एक्स एक्सिस कितना भाग में बांटा, pq को एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस दिस इज टू दिस में बांटा। कौन बांटा? एक्स एक्सिस बांट रहा है, दिस इज टू दिस में pq को एक्स एक्सिस बांट रहा है। हम लोग अब तक यही पढ़े थे, पर इस बार ना pq को नहीं, AB है, चलो अरे ठीक है ना जी, AB बोलो PQ बोलो, एक बताया क्या है, नाम पे क्या रखा है। AB को एक्स एक्सिस नहीं बांट रहा है, एक अनदर लाइन आके बांट रहा है, एक अनदर लाइन। तो क्या आप मेरे से लीनियर इक्वेशन के शुरुआती दिन का क्लासेस किए थे कि दुनिया में कोई भी लाइन हो, ऐसे 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 कोई भी लाइन हो, हर लाइन का एक इक्वेशन होता है, कुछ भी ऐसे करके कुछ भी, ठीक। तो बस वही बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है, मतलब ये ब्लू लाइन एक्चुअली कहीं तो होगा। ये हमारे पास पहले से AB है, उस AB को कौन नहीं काट रहा है, एक्स एक्सिस नहीं काट रहा है। लेकिन पहले के सवालों में क्या था, AB को कौन काट रहा था? फाइंड द रेशियो इन विच AB एक्स एक्सिस डिवाइड्स AB बोला था ना। सवाल नंबर में बात कर रहा हूं 25 की, कौन काट रहा है दिस इज टू दिस में एक्स एक्सिस। पर इस बार क्या है ना कि AB कुछ ऐसे है, ठीक। तो क्या लगता है इस AB को एक्स एक्सिस काट रहा है? नहीं सर, उसके पहले ही कोई और आके काट दिया। कौन आके काट दिया? ये 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट था सर, समझ गए? मतलब मस्त है, मतलब AB को ऐसे तो आप चीटिंग किए हैं सर, नीचे बढ़ा दीजिएगा तो एक्स एक्सिस भी काट ही देगा। अरे तो काहे दिमाग लड़ा रहे हो अपना, काहे बढ़ाए नीचे? नहीं मतलब काहे बढ़ाएंगे हम नीचे, क्यों? नो टेल मी व्हाट फॉर, काहे? AB को एक ब्लू लाइन काट रहा है, हम लोगों को तो बोला ना कि एक ब्लू लाइन आके काट रहा है, ब्लू से कटवाओ। हाँ, अगर इसी प्रश्न में पूछेगा कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स, ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स, तो हम इसको भी खींच देंगे। ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स, AB तो आप देखो एक्स एक्सिस भी डिवाइड कर रहा है ना, दिस इज टू दिस में। सर हमें मतलब से मतलब रखना है, मतलब से मतलब किस चीज पे रखना था बोलो? मतलब से मतलब किस चीज पे रखना था? इन विच द ब्लू लाइन डिवाइड्स, ठीक। ओके, नाउ सवाल समझ में आ गया? अगर आपको मन है तो फोटो बना लीजिएगा। फोटो बनाते समय ये बात याद रखिएगा, हाँ ये हो सकता है कि खींच के AB को ही दिस इज टू दिस में एक्स एक्सिस भी बांट दे, ऐसा हो सकता है। पर हमें मतलब से मतलब रखना है, कहाँ तक मतलब रखना है? AB इतना लंबा नहीं है, AB को कोई लाइन ब्लू लाइन आके काट रहा है, ठीक। आगे सुनो, एक नजर से देखिए, एक नजर से ये बोतल कहाँ है? टेबल पे है ये बोतल, ये मतलब ये बोतल, मतलब ये बॉटल, मतलब ये इंक का बॉटल, नहीं मतलब ये बॉटल कहाँ है? एक नजर से बताओ, एक नजर टेबल पे है, दूसरी नजर से यही बोतल रूम में भी तो है, यही बोतल रूम में भी तो है। कंसेप्ट क्लियर है? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, P नाम का बिंदु AB को बांट रहा है, ठीक है, ये हम मानते हैं।
m/n पे, ठीक है। ये हम मानते हैं कि P नाम का बिंदु AB को बांट रहा है m/n में, और सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला जब लगा देंगे तो P का एग्जैक्ट सुंदर सा आंसर आएगा कि उल्टी उल्टी टाइप का आंसर आएगा, mn के टर्म्स में आएगा। mn के टर्म्स में आएगा। क्यों mn के टर्म्स में आएगा? जो कैपिटल P AB को रेशियो में कैपिटल P बांट रहा है AB को सर्टेन रेशियो में, तो कैपिटल P का आंसर सुंदर आएगा कि उल्टी उल्टी टाइप आएगा, स्मॉल m स्मॉल n के टर्म्स में आएगा। mn के टर्म्स में आएगा पक्का? mn के टर्म्स में आएगा ना। ये एक नजर से निकल गया, सुंदर आंसर निकला, चाहे जैसा भी निकला, उल्टी उल्टी वाला निकला ना। इतना काम करो, लिखो लेट P डिवाइड्स द गिवन लाइन। लिखते जाओ, लिखो जी। छोटू को लिखने में बड़ा तकलीफ होता है, नहीं? लिखो लेट कैपिटल P डिवाइड्स capital AB in the ratio of m/n. Capital P divides capital AB in the ratio of m/n. ठीक, चलो P का x बताओ कितना होगा? ये जाएगा उधर 3m के पास और ये जाएगा इधर 2n के पास। विष्णुप्रिया ये 3 के पास क्यों गया? विष्णुप्रिया ये जैसे उधर जा ही रहा है तो 7 के पास चल जाता। हाँ, बमकिएगा नहीं, ठीक है ना? नहीं मतलब 3 के पास क्यों गया? अरे सर फाइंड कर रहे हैं तो 3 उधर, m उधर, x के पास जाएगा। अच्छा तो ये इधर 2 के पास क्यों गया? -2 के पास क्यों नहीं गया? दे सर x ना फाइंड कर रहे हैं तो इधर x के पास जाएगा बाई सम ऑफ रेशियो। अब p का y निकालो, ये गया उधर। अरे अब अरे 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 अब 7 के पास चल गया विष्णुप्रिया। अरे सर p का y निकाल रहे हैं तो y के पास भेजिए ना, और ये इधर -2n बाई m+n। ठीक, तो p जो आया वो समथिंग कॉमा समथिंग आ तो गया, पर क्या लगता है सुंदर आंसर आया कि उल्टी उल्टी टाइप वाला आ रहा है, mn के टर्म्स में आ रहा है? बताइए, आप ही बताइए, सुंदर आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, mn के टर्म्स में आ रहा है। बस हम यही बोलना चाह रहे थे। हाँ तो कहाँ थे जी? एक नजर से टेबल पे हो गया, टेबल वाला काम। यही बोतल वहीं पे बैठे बैठे वही बोतल कहाँ है? बताओ जी गुप्ता। बोतल बैठे बैठे कहाँ है? जैसे तुम एक नजर से अभी चंद्र रोड में बैठे हुए हो और दूसरी नजर से तुम बैठे हुए हो, ठीक है ना? और क्या हाल चाल है चंद्र रोड का? सब क्या से घूमने उमने निकल रहे हो कि नहीं? अरे डॉन है जी चंद्र रोड का लड़का। तो एक नजर से बोतल कहाँ है? रूम में, और दूसरे नजर से बोतल क्या है? रूम में और टेबल पे। P also lying on AB. Oh, तो P is also lying on the given line. P is also lying on the given line, the blue line. So P will satisfy the given line. आपको याद कीजिए जब हम पढ़ाए थे लीनियर इक्वेशन शुरू के दिनों में, नहीं बोले थे एक लाइन पे कितनी बिंदुएं होती है? याद कर रहे थे? नहीं बोलते थे इतनी कितनी बिंदुएं होती है? इनफिनाइट बिंदुएं। तो सारी बिंदुएं उसको सेटिस्फाई करेगी। नहीं पढ़ाया था आपको? याद आ रहा है ना कि एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन, ये ब्लू लाइन दिया हुआ है, इस ब्लू लाइन पे कितनी बिंदुएं हैं? इनफिनाइट बिंदुएं हैं, तो सारी इनफिनाइट बिंदुएं उसको सेटिस्फाई करेगी। बस वो वाला कंसेप्ट लगाओ, कैपिटल P इज ऑल्सो लाइंग ऑन द ब्लू लाइन। सो कैपिटल P का जो भी कोऑर्डिनेट है, हालांकि उल्टी उल्टी वाला है, विल सेटिस्फाई द ब्लू लाइन और नॉट। ठीक, सो व्हाट वाज द पीला थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन? वरीदा जान टेल मी। ऐसा कोई पीला तो नहीं लग रहा है, ये सब तो हम लोग के लिए बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन एग्जाम के एक रात पहले बोलते हैं ना कि थ्योरी पेज पढ़कर जाना और पन्ना पलटते जाना, तुमको दिखेगा दूरे से फोकस मारेगा, येलो कलर दूरे से फोकस मारता है। टेक्स्ट या सब येलो कलर का काहे होता है? ताकि दूरे से फोकस मारे। तो तुम कॉपी में तो इसमें क्या तुमको याद आएगा ना सर? इसमें कोई टिपिकल नहीं। अरे नहीं, सच्ची में टिपिकल बात है कि एक नजर से देखे तो कैपिटल P इज लाइंग ऑन AB। ये क्या उधर, ये उधर, ऐसा सेक्शन फॉर्मूला लगा के कैपिटल P लाने में सफल हो गए। यही कैपिटल P दूसरे नजर से कहाँ पे है? यही कैपिटल P दूसरे नजर से कहाँ पे है? द ब्लू लाइन पे है। तो कैपिटल P विल सैटिस्फाई द ब्लू लाइन। सैटिस्फाई का मतलब समझते हो ना? एक्स कोऑर्डिनेट में P का x और y कोऑर्डिनेट में P का y पुट करो, इक्वल टू 0 हो गई। ये नहीं बोला कि चेक करो सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, चेक करो नहीं बोला तो डेफिनेटली उसके ऊपर सैटिस्फाई करेगा ही। दो बातें हमने सिखाया था कि चेक कर वो है कि नहीं, ठीक
एक वो बोलते थे, तो फिट करके देखो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। और एक मैं बोलता था कि ना ये तो उसके ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर इनफाइनाइट बिंदु में है, वैसे ये ब्लू लाइन P नाम का बिंदु भी है, तो P उसको सेटिस्फाई करेगा ही, मतलब LHS इक्वल टू RHS आएगा ही। चलो जी इंग्लिश लिखो अब। नाउ कैपिटल P विल सेटिस्फाई द गिवन लाइन। ब्लू लाइन मत लिख देना, ब्लू तो हम समझा रहे हैं ब्लैक ब्लू करके, एग्जाम में तुम्हारे पास ब्लैक ब्लू थोड़ी रहेगा। लिखो ना कैपिटल P विल सेटिस्फाई द ब्लू लाइन। गलती से कैपिटल P विल सेटिस्फाई द गिवन लाइन। कैपिटल P विल सेटिस्फाई द गिवन लाइन, यही है जी गिवन लाइन। देखो तो 2x + y - 2, यहाँ देखो +y - r = 0। अब x में क्या भराएगा, p का जो भी x कोऑर्डिनेट है, और इसमें क्या भराएगा, जो भी y कोऑर्डिनेट है। Take the LCM students, take the LCM। 6m 4n 7m - 2n - 4m + n = 0। 6m 4n 7m - 2n - 4m - 4n, ये उधर जाके 0 में समा गया, जो डिनोमिनेटर है 0 में जाके इंटू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। 7 है 13 में से 4 गया 9m, 4 में से 6 गया -2n = 0। तो तुम क्या इज टू क्या लाना है, m इज टू n लाना है ना छोटू, m इज टू n लाना है, मतलब m/n, दिस इज टू दिस लाना है, दिस इज टू पूरा नहीं लाना है, दिस लाने में सफल हो गया 2:9। चलो जी प्रकाश यादव, क्वेश्चन को पीला क्या है इसमें ये भी समराइज करो। और रंग बरस, अरे P जो है ना एक नज़र से कैपिटल AB के ऊपर है, तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिया, इधर ये उधर, फिर विष्णु प्रिया को जो आप खकोरते हैं कि उधर गया तो 3 के पास क्यों गया, तो P का x निकाल रहे हैं तो 3 के पास ही जाएगा, गया उधर तो 2 के पास क्यों गया, क्योंकि P का x निकाल रहे हैं तो 2 के पास जाएगा m + n, और फिर गया उधर इस बार 7 के पास जाएगा, 7 के पास इस बार इसलिए जाएगा क्योंकि हम लोग P का y निकाल रहे हैं, इस बार -2 के पास इसलिए जाएगा क्योंकि हम लोग P का भाई m + n हो गया। P निकालना है सर उल्टी टाइप का जो आंसर, P का जो आंसर उल्टी टाइप का आया है, दैट P विल सेटिस्फाई द गिवन लाइन, दैट P विल सेटिस्फाई द गिवन लाइन। सेटिस्फाई का मतलब आपको चेक नहीं करना है, किसी भी लाइन के ऊपर इनफिनाइट बिंदु, आपने सर वहाँ पे सिखाया था हम लोगों को, इनफिनाइट बिंदुएं होती है तो सारी बिंदुएं उसको सेटिस्फाई करेगी, चेक नहीं करना है, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। चेक करने का मतलब क्या होता है ना सर कि LHS अलग से करो, RHS अलग से करो, पर इस बार पता है कि LHS इक्वल टू देगा ही देगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ये ब्लू लाइन का इक्वेशन है 2x + y - r 2x, x में कौन सेटिस्फाई करवा दिए, P का x कोऑर्डिनेट, y में कौन सा सेटिस्फाई करा दिए, P का y कोऑर्डिनेट, -4 = 0। तो ऐसा करने से आप सिंपल सा एक रिलेशन आ गया, पर हमको इस रिलेशन में m/n लाना था, क्या लाना, m/n लाना था, तो m/n लाने में सफल हो गए, m/n लाने में सफल हो गए, m/n लाने में सफल हो गए, गेटिंग। चलो राइट जी, मार्क कर लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना कॉमा इतना एंड इतना कॉमा इतना is divided at P in the ratio of 1:2 and it lies on मस्त क्वेश्चन है, and P lies on 3x - 18y plus k = 0। तो k पता करें। स्वरूपा सिंह आप समझ, बहुत खतरे हम सर, ये है ना, ये गया इधर 5 के पास, 2 गया इधर 3 के पास, बाई सम ऑफ रेशियो, इसका निकल जाएगा, ठीक है सर।
फिर ये गया उधर 1 के पास और 2 गया इधर 2 के पास बाई m प्लस n कर लेंगे। तो इसका ना पूरा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और ना सर मतलब जैसे जैसे p का जो आंसर आएगा ना p का जो p का आंसर आएगा वो ना सर सुंदर आंसर आएगा, इस बार उल्टी उल्टी नहीं आएगा। ठीक, और यही p कहाँ लाई कर रहा है, नहीं मतलब कहाँ लाई कर रहा है ये p 3x माइनस 18y प्लस के इक्वल टू 0। चलो जी छोटू ये बोला भी बनाओ, क्या नहीं बना रहे हो? ठीक, तो हाँ आप बोलिए ये क्या स्वरूपा सिंह। हाँ तो पी निकालने का करना क्या है? अरे सर पी विल सैटिस्फाई द ब्लू लाइन, इसका कंसेप्ट बस समझाइए ना थोड़ा। आइए साइड में आइए सर, ठीक है आगे साइड में आप ही क्या ना पढ़ाया हुआ है कि कोई भी लाइन हो और उस लाइन पे इनफिनाइट बिंदुएं होती है और हर लाइन का एक इक्वेशन होता है, आप ही क्या ना पढ़ाया हुआ है। कुछ भी मतलब जैसे मतलब ऐसे इनफिनाइट बिंदुएं होती है तो सारी बिंदुएं उसको सैटिस्फाई करेगी। तो कैपिटल पी पहले निकालो ए बी के ऊपर इस नज़र से, वो आप नहीं बता देते बोतल एक नज़र से कहाँ है टेबल पे, यही बोतल दूसरे नज़र से कहाँ है रूम में। तो पहले P को एक नज़र से ए बी पे रखिए और ए बी पे रख कर P पता कर लीजिए, जो कि सुंदर आएगा, उल्टी उल्टी नहीं आएगा। जब P पता चल जाएगा सुंदर सा आंसर, तो दैट P विल सैटिस्फाई द ब्लू लाइन। ठीक है चलो जी शुरू करो। चलो शिवम, ये गया इधर ये गया इधर, 1 उधर किसके पास 5 के पास, ओके 2 इधर किसके पास 3 के पास, ओके विष्णुप्रिया 2 3 के पास क्यों भेज रहा है लड़का, 2 को 2 के पास क्यों नहीं भेजा? पैक्स सर पूरा क्लास अब समझ गया, अब एक ही बतवा को लेकर ये 5 पी का एक्स ना सर, तो ये उधर पी का एक्स के पास गया और ये भी उधर एक्स के पास ही गया, 5 के पास, 1 के पास थोड़ी जाएगा बाय सम ऑफ रेशियो। सो यू आर गेटिंग सुंदर आंसर ना। अब पी का वाई निकालो, ये गया उधर 1 गया 1 के पास और 2 गया इधर 2 के पास बाई सम ऑफ रेशियो, तो 5 बाई 3 आ गया पी का वाई, 5 बाई 3 आ गया। अब क्या होगा बोलो? अब कैपिटल P इज ऑल्सो लाइंग ऑन द ब्लू लाइन, सो कैपिटल P विल सैटिस्फाई द ब्लू लाइन। चलो लिखो नाउ NOW, नाउ लिखो NOW, नाउ लिखते जाओ NOW, नाउ कैपिटल P लिखो भाई, छोटू लिखो, क्या कर रहे हो? चाय बाद में पिलाते रहना। चलो लिखो अभी, नाउ कैपिटल विल सैटिस्फाई द गिवन लाइन। ठीक है अब चलो गिवन कॉपी करो। ठीक 3x बोलो x 11 बाई 3 माइनस 18y, ये बोलो y 5 बाई 3 प्लस के इक्वल टू 0। चलो जी सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। कंसेप्ट क्लियर एकदम, एक ही जैसा हम लोगों ने 2 प्रश्न आज बना लिया। पीला लाइट इसको भी मार्क कर लो, पर ज्यादा गाढ़ा पीला वो वाला था, गाढ़ा पीला वो वाला था, इसमें रेशियो भी निकालना था, इसमें तो रेशियो दे ही दिया था। ब्लू लाइन का कंसेप्ट है पर रेशियो दे दिया था, और वो वाला में ब्लू लाइन का कंसेप्ट है रेशियो भी नहीं दिया हुआ था। हाँ बोलो आंसर बोलो, सुडानी बोलो आंसर बोलो। उन्नीस आ रहा है। Is it 19? Yes. Is it 19? Yes. Okay. आइए अब एक नए तरीके का प्रश्न। आज हम लोग अब तक क्या क्या पढ़े? योगेश तुम समराइज करो। वैसे सर आप हमसे कुछ दूसरा पूछिए ना। कौन कौन सी पिक्चर हम आपको भेजे पता है? मजाक नहीं, सीरियसली पूछ रहे क्या क्या पढ़े आज, समराइज करो। हाँ नहीं बता तो क्या क्या पढ़ाएं सर आप? हम क्या बताएंगे मुझे तो बता सर। चलिए ना हम समझ रहे हैं आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, समराइज हम नहीं कर पाएंगे पर हम समझ रहे हैं। सुडानी तुम समराइज करो। सर आज हम सेक्शन फॉर्मूला का ही क्वेश्चन पढ़ाएं, पर आज सेक्शन फॉर्मूला में कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ाएं। जैसे कि कल का क्या होता था, ये क्या इधर बाई एम प्लस एन तो बी वाला निकल जाता था, ये गया इधर बाई एम प्लस एन तो बी वाला वाई निकल जाता था। आज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराया, उसको थोड़ा सा कुछ बुद्धि वाला कराया। जैसे उस दिन आप पैराग्राम साबित करना है बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के, तो आपने
मिड पॉइंट को डायरेक्ट नहीं यूज करा है, मिड पॉइंट का बुद्धि लगा है ना कि AC का जो मिड पॉइंट है BD का मिड पॉइंट है, दोनों सेम है, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। फिर एक कंसेप्ट था बेस इनटू हाइट वाला, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं उसका कंसेप्ट था कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये सब क्या था कि सर आप कहीं ना कहीं वही डिस्टेंस फॉर्मूला वही सेक्शन फॉर्मूला लगवा तो रहे हैं पर घुमा फिरा के लगवा रहे। फिर एक तो सोनिया प्रॉब्लम था, सोनिया घर से कुछ दूर बैंक ही बैंक से फ्रेंड का घर, फ्रेंड का घर, तो वही ऐसे ही बैंक से फ्रेंड का घर और फिर ऑफिस। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ चल सकती थी पर चली नहीं, एक्चुअली वो चली कितना, घर से बैंक, बैंक से फ्रेंड, फ्रेंड से ऑफिस। सो दिस एक्चुअल पाथ शी ट्रैवल्ड। तो कहीं ना कहीं बुद्धि लग रहा था कि अच्छा हाँ ये सब बुद्धि लगा। पैरेललोग्राम इनटू हाइट था, मीडियन डिवाइड से ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया ये लगा। फिर इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, जोड़ नहीं छोड़ो, जो भी आप समझ रहे हैं ना। तो आज भी हम लोग यही पढ़े, ठीक। अब एक नया प्रश्न शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन। फाइंड द पॉइंट्स विच डिवाइड A एंड B, which divides A and B in 5 equal parts, in 5 equal parts। 5 भागों में बांट रहा है AB को, कौन सी बिंदुएं हैं। तो हम 4 को बूंदा मारेंगे, 1 बूंदा, 2 बूंदा, 3 बूंदा, जगह कम पड़ गया, रुको 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 रुको, 1 बूंदा, 2 बूंदा, 3 बूंदा, 4 बूंदा, ये 5 बूंदा, ठीक। थोड़ा चीटिंग कर देते हैं, इसको खींच देते हैं लंबा। चलो देखो तो, हाउ मेनी पॉइंट्स हैव आई ड्रॉन, PQRST। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6, अरे 6 भाग हो गया। अरे यार हम भी पागल हैं। 5 भाग में बांटना है तो 4 बूंदा ना मारेंगे। 5 भाग में बांटना है तो बूंदा मारो 4 ठो, 1 बूंदा, 2 बूंदा, 3 बूंदा, और ये 4 बूंदा आपने मार दिया, ठीक। PQRS डिवाइड्स AB इन 5 इक्वल पार्ट्स। अच्छे से देख लो, PQRS डिवाइड्स AB इन 5 इक्वल पार्ट्स। अच्छे से देख लो, हमको AB दिया हुआ था, ठीक है, हमको AB दिया हुआ था। अब बोल रहा था कि 5 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग में बट रहा है। We don't have any formula for 5 equal parts. We don't have any formula for 4 equal parts. We don't have any formula for 3 equal parts. जो फॉर्मूला है वो तो फर्स्ट डे ही पढ़ा दिया गया, आज 5th डे है, फर्स्ट डे ही पढ़ा गया कि बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। मिड पॉइंट फॉर्मूला इसका x प्लस इसका x बाई 2, इसका y प्लस इसका y बाई 2। सेक्शन फॉर्मूला ये गया इधर, ये गया इधर, बस इतना ही था। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, x1 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x2 लिखो ब्रैकेट बनाओ, x3 लिखो ब्रैकेट बनाओ, और ब्रैकेट में चक्का देख देकर भर दो, पढ़ाया तो यही गया। सो वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर 5 इक्वल पार्ट्स, पर हमें पता करना है। जानते बुद्धि क्या लगाएंगे, ध्यान से सुनना, बोलना नहीं बीच में। हम एक भाग को ऐसे रखते हैं और 4 को ऐसे। 1:4 का जंक्शन कहाँ है, मतलब कौन बंटवारा करवा रहा है, P। तो पहले वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई 1:4 एंड P लाने में सफल हो जाएंगे। देन वी विल ड्रॉ अ न्यू फिगर। इन द न्यू फिगर वी विल टेक 2 को एक साथ और 3 को एक साथ। 2:3, 2:3 का जंक्शन का है, मतलब बंटवारा कौन करवा रहा है 2:3 में, कैपिटल Q करवा रहा है ना, तो फिर से Q लाने में सफल हो जाएंगे। देन वी विल अगेन ड्रॉ अ न्यू फिगर, इस बार 3 को एक साथ और 2 को एक साथ लेंगे, तो क्या लाने में सफल हो जाएंगे, कैपिटल R। देन वंस मोर 4 को एक साथ और A को एक साथ, तो S लाने में सफल हो जाएंगे। इतनी बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। शुरू करते हैं। देयर इज मेथड 2 आल्सो। मेथड 2 मतलब कुछ एकदम से थोड़ा सा काम चोरी करना है तो एक और तरीका है। एक बात बताओ, एक डेयरी मिल्क 2 बच्चों में बांटना था।
गलती से हम 4 टुकड़ा कर दिए डेयरी मिल्क का। अब हो गया, हमको लगा 4 गो आदमी आएगा, 4 गो स्टूडेंट आएगा, 4 गो टुकड़ा कर दिए। 4 टुकड़े लेकिन मेरे बराबर थे, सबको तौले थे, वजन किए थे, सब एक वजन का था। पर बच्चे 2 ही आए, योगेश आया और सोढ़ानी आया। बाकी आज कोई ट्यूशन नहीं आया, फर्स्ट डे था ट्यूशन का, तो सब सोचा पता नहीं सर सैनिटाइज करना। सोढ़ानी और योगेश आगे घूमते फिरते। अब मेरे को बांटने डेयरी मिल्क तो 2 ही बच्चों में है, मैंने कर दिए उसके टुकड़े 4। तो कैसे करूं? अरे सर सिंपल है, दूठो इसको दीजिए, दूठो उसको दीजिए, भागेंगे। फालतू का दिमाग खराब कर रहे हैं। जा करवाइए अपना सैनिटाइज करना। क्या करवाएं? दूठो इधर, दूठो इधर, मतलब तो भी बांटे तो इक्वल कमाल करते हैं। कैसे नहीं होगा? ओके, 1 मोर एग्जांपल। डेयरी मिल्क को ना हम 8 टुकड़ों में बांट दिए, छोटे छोटे 8 टुकड़ों में। और लड़के आज भी 2 ही आए मेरे पास, एक सोढ़ानी और एक योगेश। तो कैसे बांटे दोनों में? अरे 4 गो इसको दीजिए, 4 गो उसको दीजिए, खत्म कीजिए कहानी। फालतू खकोर ले हैं। बराबर बराबर तो बढ़ गया, 4 गो इसको, 4 गो इसको। जरूरी थोड़ी है कि 2 टुकड़ा में तोड़िएगा तभी तो बच्चा को बांट पाइएगा। 2 टुकड़ा में नहीं टूटा तो नहीं बटेगा क्या? 8 को टुकड़ा बांटिए, 16 टुकड़ा में बांटिए ना आप, 16 भाग में तोड़िए, तोड़िए तोड़िए तोड़िए, अभी तोड़िए। 8 को इसको दीजिए, 8 को उसको दीजिए। गेटिंग? लिसन, व्हाट वी हैव डन, हम बोले थे 1 एक तरफ ले लो और 4 एक तरफ ले लो, तो 1:4 हुआ ना। 1 इधर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग उधर ले लो। ठीक, अब क्या करेंगे ना, वी विल ड्रॉ अ न्यू फिगर पीबी। पूरा फिगर नहीं बनाएंगे, ओनली पीबी विल ड्रॉ, ओनली वी विल ड्रॉ पीबी। देखो तो पीबी कुल मिला के कितने भाग में बट रहा है? सब लोग देखो, पीबी कुल मिलाकर कितने भाग में बट रहा है? पीबी में 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो हम क्या करेंगे, 2:2 मतलब 1:1। तो मिड पॉइंट से भी तो बन जाएगा। देखो ना जी, पीबी वहां देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बीचों बीच कौन आया है? इसके अंदर है ना 1 2, इसके अंदर भी है ना 1 2। मेन भाग हम इसको ले लीजिए, 2 मतलब 1:1, मिड पॉइंट से भी बन जाएगा। हो सकता है हम ज्यादा बकबक कर रहे हैं, पहले एक पढ़ा दे, तब धीरे धीरे बच्चों को समझ में आएगा। चलिए अभी जो बोर्ड पे दिख रहा है वो बना लो, 1:4 दिख रहा है, बनाओ। p का x निकालो, p का y निकालो। 1 यहाँ लिखते हैं 1 और यहाँ लिखते हैं 4। ये गया उधर, 1 गया 2 के पास और 4 गया इधर। बाई सम ऑफ रेशियो -6/5, 2 में से 8 गया, -6/5। हाँ ठीक है। p का y, ये गया उधर और ये गया इधर। 4×2 था ना। अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 रुको। 1 गया 2 के पास और 4 गया -2 के पास। 1 गया 2 के पास और 4 गया -2 के पास। और इस बार 1 गया 8 के पास और 4 गया 2 के पास। बाई सम ऑफ रेशियो 8 8 16/5। तो तुम P लाने में सफल हो गए। ठीक है, P लाने में सफल हो गए। इतना कॉपी करो, हम साइड में लिखते भी जा रहे हैं। ठीक है, P लाने में सफल हो गए। अब नाव लिखकर एक नया फोटो बनाओ, नाव लिखकर एक नया फोटो बनाओ। नाव लिखकर एक नया, और उस फोटो में क्या करना, ऐसे करो तो 2 और ऐसे करो 3। तो सेक्शन फॉर्मूला से Q निकलेगा, निकालो Q का x और Q का y। करो 2 उधर 3 इधर करो। आते हैं पानी पी के। तो 2 के पास 8 और
3 गया -2 के पास बाई सम ऑफ रेशियो। 4 में से 6 गया -2/5, ये गया उधर, ये गया इधर, बाई सम ऑफ रेशियो। 16 और 6 22/5। बोरिंग क्वेश्चन क्या विष्णु प्रिया? ठीक किए। अब फिर से एक नया फोटो बनाओ, अब फिर से एक नया फोटो बनाओ। इस बार पहले 1 ठो रखे, 2 ठो रखे, इस बार 3 ठो रखो इधर और 2 इधर। ठीक, 3 इधर 2 इधर। चलो निकालो आर का x और आर का y। 3 गया उधर, गया इधर बाई सम ऑफ रेशियो। तो 6 में से 4 गया 2/5, ये गया उधर 3 × 2। अब आप फटाफट कर रहे हैं, हम खकोते हैं ना विष्णु प्रिया बोलकर उसी तरह खकोर देते हैं। क्या था 3 किसके पास जाएगा? 2 के पास। क्या है 2 के पास जाएगा? बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट x। 2 जाएगा -2 के पास। क्या है -2 के पास जाएगा? बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट x। और इस बार 3 गया 8 के पास। क्या है गया 8 के पास? बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट y। 3 गया 8 के पास और 2 गया 2 के पास बाई सम ऑफ रेशियो। कैपिटल R लाने में भी आप सफल हो गए। कैपिटल R लाने में भी सफल हो गए। चलो एक स्टेप और बचा है। अब एक नया फोटो, पहले 1 भाग रखे थे, 2 रखे थे, 3 रखे थे, इस बार 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग रख लो। 4 भाग और 1 भाग रखो। ठीक है, x का x निकालो और s का y निकालो। 4 गया उधर 2 के पास, 1 गया इधर -2 के पास बाई सम ऑफ रेशियो। 8 में से 2 गया 6/5। 4 गया उधर 8 के पास और 1 गया इधर 2 के पास बाई सम ऑफ रेशियो। 32 और 2 34/5। 6/5 34/5। ठीक है, कहानी खत्म हो गया, सवाल खत्म, घर जा सकते हैं। अब लेकिन हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना। अब बड़ा बड़ा लिखो मेथड 2, बड़ा बड़ा लिखो मेथड 2। बड़ा बड़ा लिखो मेथड 2। फर्स्ट वी विल फाइंड P by सेक्शन फॉर्मूला AP और PB 1:4, 1 इधर और 4 इधर। ठीक, तो P आएगा, चलो करके ही दिखा देते हैं। P आएगा 1:4 करके। ठीक है ना, बनाओ, फोटो तो बनाना ही पड़ेगा। सर अभी तो किए थे। अरे अभी किए थे क्या मतलब है? फ्रेश क्वेश्चन है ना। 1 गया 2 के पास और 4 गया -2 के पास बाई सम ऑफ रेशियो। तो 2 में से 8 गया -6/5 और P का y ये गया उधर और 4 गया इधर बाई सम ऑफ रेशियो। तो 8 8 16/5। तो P लाने में सफल हो गए। अरीस 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 हो गया। अरीस 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 अरीस। दादा तुम बोलो, अरे सेम आंसर क्यों? दादा क्या नो क्यों सेम आंसर आने पास सेम आंसर क्यों? अरे सर स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ाते थे क्लास 9 में। कभी डायरेक्ट मेथड से करवाते थे, कभी एज्यूम्ड मीन मेथड से कराते थे और कभी स्टेप डेविएशन मेथड से कराते थे। मेथड आपका भले बदल जाता था पर हर बार आंसर ऐसे ही आता था सेम। और आप हर बार पूछते आंसर सेम क्यों आ रहा है? क्यों? अरे सवाल वही था, मेथड ना बदले। तो इस बार में सवाल तो ये मेथड बदले, आपने कौन सा मेथड कर दिया? पहला तो पार्ट सेम ही है, पी। ठीक है, चलो। हाँ शिवम सिंह, अब क्या करें?
अब पीबी को ड्रॉ करें ना। ओके, हम लोग को जो मेथड पसंद, पिछला मेथड तो बारी बारी से सेक्शन फॉर्मूला लगा, ठीक, इसमें पहली बार सेक्शन लगा है, अब सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगेगा। पीबी ड्रॉ करो, पीबी ड्रॉ करो सब लोग, ठीक है। और ये मेन आर है, यहाँ छोटा लिखना है ऐसे क्यू, और यहाँ छोटा लिखना है एस, ठीक। बनाते जाओ। और यहाँ लिखो 2:2 और ये कट के लिखो ऐसे 1:1। सिंस बड़ा आर इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी, बड़ा आर पीबी का मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है? 1-2 इधर 1-2 उधर, 1:1 मतलब बराबर। तो बड़ा आर सीधे, अब आप लोग तैज हो चुके हैं, दिस प्लस दिस बाई 2, इसका x प्लस उसका x बाई 2, कॉमा दिस प्लस दिस बाई 2, ठीक है ना। इसका x प्लस इसका x बाई 2, कॉमा इसका y प्लस इसका y बाई 2। कैपिटल R हो गया, एलसीएम लेंगे तो इधर जाएगा 10 में से 6 गया, 4/5 और उसके नीचे बाई 2 है। और एलसीएम गया तो 40, 50, 56/5 और उसके नीचे 2 है। कैपिटल R आ गया 4/10, कॉमा 28, अरे आंसर हाँ आ रहा है, सेम आ रहा है 28/5। दादा फिर से आंसर सेम आ गया दादा, एरोकम क्या नो आपने सेम आंसर 5 है, एरोकम क्या नो 2/5 इधर आएगा ना, अरे इधर जाएगा ना, अरे पगला काट कुट के देख लो, नहीं आता है। ये गया इधर तो 40 और 16 56, ये इधर 10 में से 6 गया 4/5। सिंपल तो एलसीएम ले रहे हैं और फिर बाई में 2 है, सिंपल एलसीएम ये तो इधर जाता है। कैसे होता है? कोई नंबर रहता है और उसके नीचे कोई और रहता है, तो इधर आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। चलो अब न्यू फोटो कौन सा बनेगा? शिवम सिंह बोलो। मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही बनाना है, पर मेरे को मन कर रहा है मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही बनाने का, मेरे को मन कर रहा है। कौन सा न्यू फोटो बनाए बोलो? PR बनाते हैं और उसका मिड पॉइंट Q, एट लास्ट RB बनाएंगे और उसका मिड पॉइंट S, ठीक है। कौन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पढ़ा रहे हो? मेथड 1 हमको लगता है अभी वाला R निकल गया था ना। अब PR बनाएंगे, PR और उसके ऊपर कौन है? Q है। PR बनाएंगे और उसके ऊपर Q है। ठीक है, नाउ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो Q होगा इसका x प्लस उसका x बाई 2, कॉमा इसका y प्लस उसका y बाई 2। तो Q हो गया -4/5 और फिर बाई 2 यहाँ पे भी है, तो बाई 2 यहाँ पहुँचेगा 44/5 और बाई 2 यहाँ, तो बाई 2 यहाँ पहुँचेगा। तो कैपिटल Q हो गया -2/5, कॉमा 22/5, 22/5 -2/5, ठीक है ना। ठीक, वंस मोर एट लास्ट आई विल ड्रॉ RB और उसका मिड पॉइंट S है। आई विल ड्रॉ RB और उसका मिड पॉइंट S है, ठीक है। आई विल ड्रॉ RB एंड उसका मिड पॉइंट S है। Come on, do this much. Now I'll draw RB और उसका मिड पॉइंट S है। Now RB R बोलो R 2/5, कॉमा 28/5 और उसका मिड पॉइंट S है। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बड़ी माथा मतलब दिमाग का दही हो जा रहा है। वो ठीक था, 1:4 फिर 2:3 फिर 3:2 फिर 4:1,
बारी बारी से सेक्शन फॉर्मूला लगाना ज़्यादा अच्छा मेरे को लग रहा है। ये बड़ा दिमाग का दही है, बार बार गुत्थी हल कर रहे हैं, पहेली हल कर रहे हैं। बना का नक्शा लीजिए और नक्शे को समझो, फिर नक्शा समझ लिए तो अगला रास्ता बनाओ, रास्ता बनाए तो ना है आता है, खाना पार करो तो समझ रहे हो ना। चलो एस होगा इसका x प्लस उसका x बाई 2 कॉमा इसका y प्लस उसका y बाई 2। कम ऑन डू इट। तो s हो गया ये गया इधर, तो 10 और 4 12 बाई 5 और फिर बाई 2 है तो बाई 2 यहाँ पहुँचेगा। 40 50 60 68 बाई 5 और फिर बाई 2 है तो बाई 2 यहाँ पहुँचेगा। तो s हो गया 6 बाई 5 कॉमा 34 बाई 5। ठीक है, गॉट द आंसर। मतलब ये देखिए आंसर सेम आ गया दादा। ऐसा क्यों हुआ दादा, बोलो क्यों है ऐसा? क्योंकि सर आप क्वेश्चन तो वही ना था, मेथड भले आप अलग अलग कर रहे थे पर क्वेश्चन तो वही था। ठीक, तो एक बार फिर से वरीदा जान मेरे को जरा समराइज कीजिए। मेथड 1 में क्या किए सर, 1:4 ले लिए, फिर 2:3, फिर 3:2, मतलब शुरू में 1 तो बाद बाकी 4, शुरू में 2 बाद बाकी 3, शुरू में 3 बाद बाकी 2, शुरू में 4 बाद बाकी 1। ये बेटर ऑप्शन था सर, हम तो इसी से करेंगे। मेथड 2 मत पूछिएगा सर, दे रहा है। ठीक, अब ये तो 5 भाग वाला है, अगर ये 7 भाग वाला रहेगा जी शिवम सिंह तो अरे सर तो क्या है, बार बार सेक्शन फॉर्मूला के बना लेंगे। नहीं सर, इस तरह के क्वेश्चन में हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला पसंद नहीं है। तो स्टूडेंट्स काम की बात नहीं देगा, मेरे मैसेजेस आप लोगों को मिल रहे होंगे, काइंडली उसको फॉलो कीजिए, जो हम लिख रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप मैसेजेस बड़ा लंबा लंबा भेज रहे हैं आप लोगों को, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, बाकी बातें व्हाट्सएप पे होंगी। गुड नाइट।